की घातांक एवं करनी की। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है 16⁴ 16 का पावर 7/4 16⁴ 16 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4 2 के पावर 4 7/4 और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 7 4 तो ठीक है, ये 7/4 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये हो गया 2⁴ एंड 2⁴ का मतलब हो गया 128 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस फर्स्ट इज द राइट आंसर। एसएससी 1999 और आरआरबी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आप देखो 6 2 5 4 ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका पावर 1/4 है 1/4 है और ये 3 है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। दैट इज 625 को आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 5⁴ 5⁴ 1/4 का पावर 3। ये 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 5⁴ एंड 5⁵ 5⁵ का मतलब हो गया 125। तो 125 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 36⁴ 1/6 36 का पावर 1/6 36 को आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 6⁴ का पावर 1/6। इसको आप लिखोगे 6 2 × 1/6 2 3 6 6 का पावर 1/3 क्यूबिक हो गया, दैट इज 6। ऐसे आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर फोर्थ इज द राइट आंसर। सीबीआई 1994 और एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए 8 है, √8 का पावर 1/3। √8 का मतलब होता है 2 के पावर √8 का मतलब ये 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 2√2 1/3। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोच सकते हैं, √8 है तो आप इसको 8 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 पावर 1/3 ये हो जाएगा 8⁴ 1/6 और 8 को आप लिख सकते हो 2⁴ × 1/6 दो बार में, ये हो जाएगा 2 के पावर 1/2 दैट इज √2 इज द राइट आंसर। यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। CDS 1991 का ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 243 को आप क्या लिख सकते हैं? 243 का पावर 3/5
243 81 इंटू 3, ये लिख सकते हो 3/5। 81 81 का मतलब हो गया 3 टू दी पावर 4 इंटू 3, 3/5। ये आ गया आपके पास 3 टू दी पावर 5 इंटू 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 टू दी पावर 3, दैट इज़ 27। 27 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन। क्लर्क ग्रेड 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की मैं बात करूँ, यहाँ से देखिए 1/16 टू दी पावर माइनस में 5/4, 5/4। ये 16 आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1 इंटू माइनस 5/4, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 16, 5/4, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 5/4, 4 4 से कैंसिल हो गया, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 का मतलब हो गया 32। 32 इज द राइट आंसर, यानी थर्ड ऑप्शन। आरआरबी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेवन नंबर क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही आसान है। 32 का पावर माइनस 1/2। 32 को आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 इंटू माइनस 1/2। ये लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर माइनस 5/2। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, या तो इस क्वेश्चन को लिखने में मिस प्रिंटिंग हुआ हो, ठीक है। LIC 4, तो इस LIC 2004 में ये क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, -1/343 का पावर -2/3, 2/3। 343 का मतलब कितना हो गया, 343। इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं -1/7 का पावर 3, और पहले से -2/3, ये लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को आप देखो क्या लिख सकते हैं। 7 तो ये आप ऊपर जाएगा तो -7, और माइनस में लिख सकते हैं आप -3 लिख सकते हैं, -3 इंटू -2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ऊपर वाला पार्ट प्लस हो गया, यानी -7 टू दी पावर 2 हो जाएगा। 7 टू दी पावर 2 का मतलब हो गया 7 स्क्वायर, यानी 49 हो जाएगा। -49 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास थर्ड आंसर। क्लर्क ग्रेड 1994 और SSC 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये -125 125 1/125 -2/3, और ये हो जाएगा, इसको आप लिखना चाहें तो -5 टू दी पावर 3 इंटू -2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए -1/5 का पावर -2। अगर ये माइनस को आप हटाना चाहते हैं या इसको आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा अपने पास -1, एंड ये माइनस तो रहेगा, 5 टू दी पावर -1 इंटू -2, तो ये आपके पास आ जाएगा सीधे सीधे 5 टू दी पावर स्क्वायर माइनस का, और ये लिख सकते हैं 25 माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि उसकी भी स्क्वायर होने वाली है। तो ये थर्ड ऑप्शन
ये आयकर विभाग 1988 और आरआरबी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये दे रखा है आपको कि 9, तो 9 को आप क्या पहले करोगे, तोड़ोगे ब्रेक, तो ये हो जाएगा 3 2 R प्लस, इसको साथ में मल्टीप्लाई भी मैं कर रहा हूँ, ऐसे कर लें आप। ये 9 है तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 में, और यहाँ पर R प्लस 1/4 ऐसा लिखा जाएगा। और ये देखें आप, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, और ये आपस में जब 3 होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के कारण 1 माइनस R, और रूट होने के कारण इस पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ऐसा बाई 2। और नीचे में मैं बात करूँ, डिनोमिनेटर की बात करूँ, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर में तो 3 तो ठीक है, 3 माइनस R/2, और ओवरऑल हो जाएगा इसके कारण, इस R के कारण 1/R ये होगा। अभी ध्यान से हम लोग देखते हैं, साथ साथ ये 3 है, N2 में है, तो ये पावर तो ऐड होगा, तो 3 टू द पावर, ये साथ साथ मल्टीप्लाई भी आप कर लीजिए 2R प्लस, इसके साथ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और प्लस में हो जाएगा, इसके पास जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1 माइनस R डिवाइड बाई 2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ये देखो आपस में 3, इसके पावर 1 है तो ये ऐड होगा, बट ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो एक ही साथ मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस R/2 ये, और ओवरऑल क्या हो जाएगा 1/R ये, यहाँ पर आप 1/R समझेंगे, ये 1/R, ठीक है यहाँ से। तो अभी देखिए आप, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखते पूरी क्वेश्चन को, ये तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 2R ठीक है, 1/2 प्लस, इसको आप ब्रेक करना चाहें तो 1/2 माइनस R/2 माइनस 1 प्लस R/2, और ओवरऑल आपके पास है 1/R। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग, ये ध्यान से देखिए, प्लस में R/2 और माइनस में R/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मिल करके 1 होगा, और एक माइनस 1 है तो ये भी सारा कैंसिल कर देगा। अब यहाँ से सीधे सीधे इस बात को देखा जाए तो ये तो सीधे हो गया 3 के पावर 2R, और 1/R, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, और ये सीधे आ जाएगा 3 टू द पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, 9 मतलब ये बी द राइट। NDA 1995 और MBA 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये दे रखा है 12, ये सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 12 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 × 243 प्लस 209 डिवाइडेड बाई 243 का पावर, ये 5 के कारण 1/5 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 243 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 6, 4 × 2 8, और 4, फिर 3 4 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6, यहाँ पर 8 और 3 11, 4 4 8 1 9 और 2 2916 में 209 और ऐड कर दीजिए आप, ये वाला, तो ये हो जाएगा 9 6 15, 1 1 2, 9 2 11, 2 1 3,
3125, तो यहाँ पर आ जाएगा 3125। डिवाइडेड बाई 243 का पावर 1/5। तो यहाँ से देखिए 3125 को आप लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 5, और ये 243 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 5। 1/5 बाहर है, ये जगह 5/3 एक साथ का पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 5/3। 5/3 इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, सेकेंड इज द राइट आंसर। असिस्टेंट ग्रेड 1996 और एसएससी 2009 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये 64 का पावर -4। 64 को आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4 के फॉर्मेट में लिख लीजिए ना। 4 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं आप, 64 है अपने पास, तो 4 के लिख सकते हैं। 4 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं क्या, नहीं 4 टू दी पावर 4 नहीं लिख सकते, 2 के फॉर्मेट में आप लिख लो। आप एक काम करो इसको, तो ये 2 टू दी पावर 7 नहीं, ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 3 इंटू -4 इंटू 125 को आप लिख सकते हो 5 टू दी पावर 3 इंटू -2, और ये 3 होने के कारण क्या होगा, पावर 1/3 ऐसा। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -12 और इंटू 5 टू द पावर -6 का पावर 1/3, और आप चाहो तो ऐसे लिख सकते 4 टू द पावर -12 इंटू 1/3 इंटू 5 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा आपके पास, 4 से कैंसिल होगा, ये 2 बार में कैंसिल होगा, यानी 4 टू दी पावर -4 इंटू 5 टू दी पावर -2 ये, और 4 टू दी पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 टू दी पावर 4 की बात करो तो 16 चौका 16 16 16 है 256 और 5 टू दी पावर -2 एंड तो ये हो जाएगा 25। ये आएगा, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाना चाहिए 1/64 6400। तो बी इज द राइट आंसर। ये क्लर्क ग्रेड 1982 में आ रहा है, अभी 2009 में भी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये 4 और ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको आप ब्रेक करोगे तो 4 टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं, 1/3, और इसको आप लिखना चाहें तो 8 का पावर 1/4 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे तो 2 टू दी पावर 2/3 इंटू इसको आप लिखोगे 2 टू दी पावर 3/4। बेस सेम होने के कारण ऐड हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 3/4 को ऐड करेंगे आप, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 2 और एलसीएम हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12, 8, 9, तो ये हो जाएगा 2 3 5 17/12 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को 12 + 5/10
तो ये आपके पास हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 प्लस 5/12 2 इंटू 2 5/12। अब इसको आप लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, इसको लिखना चाहेंगे तो आप देखिए ऑप्शन से देखते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, थर्ड इज़ द राइट आंसर। आप इसको लिखना चाहें तो ये सा हो सकता है, 2 तो ठीक है, एंड 2⁵ मतलब 32 हो जाएगा, और ये आपको ये 12, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए 2⁴ n + 4 n + 4 माइनस -2 इंटू 2⁴n, ये आप लिख सकते हैं। ये 2 तो ठीक है, 2⁴n पावर में n+3 ये ऐसे लिखा हुआ है, और ये 2⁻−3। अब देखिए आप, ये 1/2 तो ठीक है, आप रहने दीजिए इसके लिए। इसके साथ जब जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2, और ऊपर में जाएगा तो घट जाएगा, तो n घट जाएगा, तो 4 में से 3, तो ये सिर्फ तो 1 ही बचेगा, 1। और फिर इसके पास भी जाएगा तो ये तो 2 तो ठीक है, और इसके साथ जाएगा तो ये घट जाएगा, तो -3 हो जाएगा, सिर्फ ये n कैंसिल हो जाएगा, और इसमें बाहर से है 2⁻−3, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, और इसके साथ जाएगा तो 2⁻−3 है, एक और हो जाएगा, तो 2⁻−4 हो जाएगा, और प्लस में 2 सॉरी, एक तो आपके पास, इसके पास 2 ये बच गया था इसके साथ, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 2⁻−3 बचेगा, और 2⁻−3, तो ये कैंसिल बच गया 1। यानी कि ये सिंपली क्या है, ये इतना बड़ा जो चीज़ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 1994 और IB 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2⁻n प्लस, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, और इंटू 2⁻−1, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 2⁻n इंटू 2 माइनस 2⁻n। आप 2⁻n इनमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर वाले में कॉमन लेंगे तो ये 2⁻n, इसके पास बचेगा 1 प्लस 2⁻−1, और डिनोमिनेटर में आप कॉमन लेते हैं तो 2⁻n 2 - 1 ऐसा होगा। ये कैंसिल हो चुका, तो अभी आपके पास बच गया 1 + 1/2, इसको आप लिख सकते हैं, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि ये 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 इज़ द राइट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। NDA 1993 और मैट 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ से इसको देखिए, तो इसको आप लिखना चाहें सबसे पहले तो ये हो जाएगा 5, और ये रूट के कारण 1/2 आएगा, तो ये 5/2 होगा, N2 इसको आप लिखेंगे 5 -3, तो ठीक है, रूट के कारण क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड 5 -2, तो ठीक है, और रूट के कारण क्या हो जाएगा 1/2 ये, और यहाँ पर 3/2 ओवरऑल, सही है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखें तो ये 5 है ऐड हो जाएगा, यानी कि 5/2 माइनस होने के कारण ये माइनस ही आएगा, -3/2 ऐड हुआ, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो -1 है तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ओवरऑल ये हो जाएगा 3/2। देखिए कंपटीशन निकालना है तो आपको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये ध्यान से देखें आप, ये 5 तो ठीक है, ये 2 है, 2 है, तो ये 2 एलसीएम, इसको 1 छोड़ ही देता हूँ मैं, तो ये 5 - 3 + 1 का पावर 3/2। यहाँ से हमने देखा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे आप निकालिए, तो ये 5⁻1 + 1 ये 3/2। अब ये हो जाएगा हमारे पास, सीधी सी बात है। इस चीज़ को देखते हैं कैलकुलेशन, तो यहाँ हो जाएगा 5 2 1 1 2 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 5/3 125 125। तो 125 नहीं दे करके ये 5⁻3 ये दे रखा है, तो ये अपने पास बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 का पावर -2 का पावर -2 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। 2⁻2 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4। तो सिंपली बात करूँ मैं तो 81 का पावर माइनस तो ठीक है, और इसका मतलब हो गया 1/4, और 81 का मतलब हो गया 3⁴ -1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3⁻−1, और 3⁻−1 का मतलब हो गया 1/3 द राइट आंसर। ऑप्शन देखते हैं, थर्ड इज द राइट आंसर। असिस्टेंट ग्रेड 1991 SSC 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इनमें से कौन इतना इतना बराबर है। इस क्वेश्चन को, हाँ, ये क्वेश्चन में देखते हैं कि ये किसके बराबर है। तो ये देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देखिए 2 तो ठीक है, और इसको आप लिखना चाहें तो -2 के पावर 2 का मतलब है 4, ये 4, तो 2⁴ का मतलब कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 लिखा हुआ है। अब मैं इसकी बात करूँ यहाँ से, तो इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2⁻2, उसके पावर -2 है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, ये तो 2 है, और ये अपन यहाँ से लिखेंगे, माइनस है तो माइनस है 2⁻−2, इस तरह का है। तो ये वाला पार्ट को आप देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट को, तो क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2⁻, और 2⁻−2 का मतलब हो गया 4। जैसे आप लिखोगे 2⁻−2 मतलब 1/4, ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 देखते हैं हमारे पास, तो ये दिख रहा है, यानी 16 और 1/4 फोर्थ नंबर हो जाएगा। CPU 1996 सीटेड 2080 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, किसके बराबर है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2⁻², तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये 2⁻² का मतलब हो गया 1/4 प्लस, इसको आप लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा -2⁻2 का मतलब 4, यानी कि ये 4 1/4 ऐसा है। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो क्लर्क ग्रेड 1994 IB 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ आप ध्यान से देखिए 2 और 3⁻2 का मतलब हो गया 9, -2⁻2 यानी कि 4, 4 क्या हो गया स्क्वायर, और ये 2⁻9 माइनस
16 और 2 टू दी पावर 9 का मतलब हो गया 2 टू दी पावर 9 512, 512 माइनस 16, 12 में से 6 जाएगा 6, 10 में से 1 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, 10 में से 1 जाएगा 9, 4 496, 496 इधर आंसर। इनमें से कोई नहीं। क्लर्क ग्रेड 2001 में